आज 14 फरवरी जो कि बच्चों का जन्मदिन दिवस डे है और हम पूरा सप्ताह 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक पूरा सप्ताह इन बच्चों के लिए जन्मजात हृदय रोग एक प्रकार की विकृति है जिसको हम जन्मजात विकृति। तो जन्मजात विकृति दो प्रकार की होती है, बनावटी और कार्यगत। हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 1,80,000 बच्चे इस रोग के साथ पैदा होते हैं और इनमें से 1/3 1/3 बच्चे वो होते हैं जिनको कि जन्म के बाद इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। परंतु हमारे देश में इस तरह के बच्चों के इलाज के लिए सुविधाएं बहुत कम जगह है। इन 60 से लेके 80,000 बच्चों में से हम सिर्फ 3 से 4,000 बच्चे ही ऑपरेशन द्वारा बचा सकते हैं, क्योंकि वो सुविधाएं केवल मेट्रो सिटीज में है, उसके अलावा नहीं है। जन्मजात हृदय रोग क्यों होते हैं? उनके 4 कारण हैं। स्पोरोडिक जो अनियमित है, मल्टीफैक्टोरियल बहुक्रियात्मक, वंशानुगत और माँ की उम्र और माँ की बीमारियों के कारण और माँ के इन्फेक्शन के कारण ये बीमारियां होती है। मल्टीफैक्टोरियल का अर्थ है कि जन्मजात हृदय रोग एक कारण से न होकर बहुत सारे कारणों से होते हैं और ये लगभग 85 से लेकर 90% बच्चों में मल्टीफैक्टोरियल ही जन्मजात हृदय रोग का कारण होता है। क्रोमोसोमल गुणसूत्र विसंगति के कारण होने वाले जन्मजात हृदय रोग ये हमारे 5 से 7% बच्चों में होते हैं। गुणसूत्र संबंधी विकृति में मोस्ट कॉमन होता है डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी। इसके अंदर दिल के अंदर 2 छेद होते हैं, एएसडी प्राइमम एंड एएसडी सेकेंडम। जीन के कारण होने वाली हृदय रोग, क्रोमोसोम नंबर 22 के ऊपर क्यू आर्म के ऊपर 11 पे डिवीजन होता है तो इसके अंदर हृदय रोग हो जाता है। और इसके अंदर मोस्ट कॉमन बीमारी होती है जिसके अंदर एओर्टा, जिसकी की कंजेनिटल। ये एक बेबी है जिसको की पीडीए है, उसके साथ साथ में एओर्टिक स्टेनोसिस भी है। अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान अगर पारोवायरस B19 का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस हो जाती है। अगर माँ को डायबिटीज है तो डीटीजी होता है, हाइपरट्रोफी होती है। अगर माँ को एसिडी है तो उसको कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक होता है। अगर माँ को ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है तो उस बच्चे को मायोकार्डियम के अंदर खूब सारे ट्यूमर हो जाते हैं जिसको रेप्टोमायोमा कहते हैं। अगर माँ ने दवाइयाँ ली है, जैसे विटामिन डी बहुत ज्यादा ले लिया है तो उसको सुप्रावाल्वुलर स्टेनोसिस हो जाता है। बहुत सारी मदर जिनको की एक्नी होती है, अगर वो विटामिन ए का कंजप्शन ज्यादा करती है तो उसको कोनोट्रंकल एनोमली हो जाती है। और माँ को अगर कन्वर्जन आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं और वो वेलप्रिन पे है और वेलप्रिन की मात्रा 1 ग्राम से ज्यादा पर डे है तो उसको कोप्टेशन ऑफ एओर्टा के होने की 4 गुना ज्यादा संभावना हो जाती है। अतः माँ को दवाई बहुत ध्यान से लेनी चाहिए। हम इस तरह के बच्चों को कैसे पहचानते हैं? इस तरह के बच्चों को जन्म पे नीलापन हो सकता है, खांसी हो सकती है, सांस में तकलीफ हो सकती है और मोस्ट कॉमन जो होता है वो दूध पीने में तकलीफ होती है, जिसको कि हम सक एंड रेस्ट साइकिल कहते हैं। बच्चा कुछ देर सक करता है फिर रुक जाता है, फिर सक करता है फिर रुक जाता है। ये एक सांस में लेने की तकलीफ का फीचर है। हम इसको किस तरह पहचानते हैं? इसके लिए हम उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं स्टेथ से, और हम आजकल कहते हैं कि पल्स ऑक्सीमेट्री हर बच्चे का डिस्चार्ज से पहले राइट अपर लिम्ब और राइट लोअर लिम्ब दोनों का पल्स ऑक्सीमेट्री करना चाहिए। अगर दोनों की पल्स ऑक्सीमेट्री में डिफरेंस 5% से ज्यादा है तो उसको इको स्क्रीनिंग करनी चाहिए टू रूल आउट कंजेनिटल हार्ट डिजीज। हम एग्जामिनेशन के बाद में हम एक्सरे टेस्ट करते हैं, उससे भी हम बहुत सारी कंजेनिटल हार्ट डिजीज को पहचान सकते हैं। ईसीजी कंजेनिटल हार्ट डिजीज को पहचान में बहुत ज्यादा योगदान देती है। के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कार्डियक एनोमली क्या है। ट्रीटमेंट, जन्मजात हृदय रोग का क्या इलाज है? अगर दिल में छोटा छेद है, जैसे एएसडी, वीएसडी, पीडीए बहुत छोटे छोटे हैं तो समय के साथ अपना बंद हो जाते हैं। पर अगर ये छेद बड़े हैं तो हमें दवाई देकर उसको कंट्रोल करते हैं और
3 से 5 साल के बीच में उसकी हम ऑपरेशन करवा सकते हैं। अगर कंजेनिटल हार्ट डिजीज में नीलापन है तो उसकी सर्जरी करना जरूरी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 60 से 80 हजार बच्चे हमारे देश में हर वर्ष जन्म लेते हैं जिनको कि हम क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं और उनको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत होती है। वी नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होने के बाद इलाज करने से अच्छा है कि उसको होने से पहले ही पता लगा लिया जाए और उसको होने से बचाया जाए। प्रिवेंशन के लिए फोलिक एसिड एक ऐसी गोली है जो कि 5 मिलीग्राम की एक गोली मुश्किल से 5 पैसे में आती है। अगर हम गर्भ धारण करने से पहले और गर्भ धारण करने के बाद में भी लगातार रहे तो हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज को 40 से 50% से कम कर सकते हैं। हम माँ को प्रेगनेंसी से पहले टीका लगाकर, जैसे रूबेला यदि माँ को हो जाए तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, अगर हम माँ को प्रेगनेंसी से प्रेफरेबली 3 महीने पहले टीका लगाकर उससे बचा लें तो उसकी संभावना पीडीए की बहुत कम कर सकते हैं। अगर माँ कोई दवाई ले रही है, हमें कोशिश करना चाहिए कि प्रेगनेंसी से पहले उस दवाई को बंद कर दें। अगर बंद करना संभव नहीं हो, जैसे कि पेशेंट को अगर सीजर है तो अगर वो वेलप्रीन पे है तो हमें आजकल बहुत सारी सेफ मेडिसिन आ गई जैसे लिविट्रासिटामोमेट्रोजिल, तो उसको अगर हम दें तो उसके अंदर सीजर की संभावना को सीजर को कंट्रोल किया जा सकता है और हृदय की रोग की संभावना को बहुत कम किया जा सकता है। अगर कोई औरत जो कि एक्सरे में काम करती है तो प्रेगनेंसी से प्रेफरेबली पहले उसको एक्सरे डिपार्टमेंट में एक्सरे विकिरण से एक्सपोजर से रुकना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। कि आइसोटोप लैब में काम कर रही है तो प्रेगनेंसी से पहले उसको विकिरण से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर माँ को डायबिटीज है, प्रेगनेंसी से इंसुलिन से उसको कंट्रोल करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हीमोग्लोबिन A1C 4 से लेके 5.6 के बीच में रहे, उससे ज्यादा नहीं रहे। गर्भ धारण के बाद बचाव, अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो हमें CSD से कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रेगनेंसी के बाद में भी टैबलेट फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम की एक गोली रोजाना पहले 3 महीने तक लेना चाहिए, जिससे हृदय रोग की संभावना लगभग 50% कम हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद हमें जन्मजात हृदय रोग से का संदेह कब करना चाहिए? अगर एंटी स्कैन करते समय अगर उसको बच्चे को ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो या डक्टस में रिवर्सल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल में इकोजेनिक फोकाई हो तो हमें ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि होने वाले बच्चे में जन्मजात हृदय रोग हो सकता है। और इस तरह की प्रेगनेंसी को लिए हमें 18 से 20 सप्ताह के बीच में फीटल सोनोग्राफी करवानी चाहिए। फीटल सोनोग्राफी 18 से 20 सप्ताह के बीच में करवानी चाहिए। हम जन्मजात हृदय रोग से बचाकर इस देश की इन्फेंट मोर्टेलिटी लगभग 10% कम कर सकते हैं। अगर किसी को हृदय रोग है तो वह अगले बच्चे में हृदय रोग होने की कितनी संभावना होती है? अगर जनरल पॉपुलेशन में देखें तो ये रिस्क 1% होती है। अगर माँ को हृदय रोग है तो होने वाले बच्चे में ये रिस्क 15% हो सकती है। अगर पिता में हृदय रोग है तो होने वाले बच्चे में ये रिस्क 3% ज्यादा होती है। अगर पहले एक बच्चे को हृदय रोग है तो अगले होने वाले बच्चे में जन्मजात हृदय रोग की संभावना 3% होती है। अगर पहले 2 बच्चों को अगर हार्ट डिजीज है तो तीसरे बच्चे में इसकी होने की संभावना 4 से 10% होती है। और ये भी डिपेंड करता है कि पहले वाले बच्चे में किस तरह का हृदय रोग है। अगर पहले वाले बच्चे में हृदय रोग कॉम्प्लेक्स है तो अगले बच्चे में जरूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज हो। अगर पहले बच्चे में सिंपल हार्ट डिजीज तो ये कोई जरूरी नहीं कि अगले बच्चे में सिंपल ही हार्ट डिजीज होगी, उसमें कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज भी हो सकती है। अगर जन्मजात हृदय रोग 22q11 से है तो उसके अंदर वापस होने की संभावना 50% होती है। अतः हम इस दिन सब लोगों को अवेयर करके कि ये जन्मजात हृदय रोग क्यों होते हैं, इसको हम कैसे बचा सकते हैं और इसको हम हमारे देश में से हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी कैसे कम कर सकते हैं। इस सब के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि वो किस तरह से प्रेगनेंसी प्लान करें, किस तरह से होने वाले बच्चे के अंदर होने वाले जन्मजात रोग को कम कर सकते हैं। अगर जन्मजात हृदय रोग है तो किस तरह का, अगर कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज है तो हम उस बच्चे को MTP करा के उसको
उसका जन्म होने से बचा सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज 20 सप्ताह से या 24 सप्ताह के बाद पता चलती है तो उससे है कि पेशेंट की डिलीवरी हम टर्सरी केयर हॉस्पिटल में करा के उसी हॉस्पिटल के अंदर उसका सर्जरी करवा कर उसको इलाज कर सकते हैं। तो आज के समय में जन्म होने वाले जन्मजात हृदय रोग को बचा सकते हैं, उसको पहले पता कर सकते हैं और हम सबको ये शपथ लेनी चाहिए कि हमारे देश में कम से कम बच्चे कंजेनिटल हार्ट डिजीज के साथ में पैदा हुए। धन्यवाद।